पहली बात और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि नहीं, अगर उन्होंने आपको चीट किया है तो आप उन्हें एक और मौका दीजिए और मैं आपको ऐसी टिप दूंगी कि कैसे आपको अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा से ठीक करना है, तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलने वाली। चीट किया गया है ना आपको, बोलिए हाँ कि हाँ, ऑब्वियसली हाँ, और यही आपका क्लोजर है। और इन्फॉर्मेशन जानने की और डिटेल में घुसने की कोशिश नहीं करनी। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी आपको उतना ज़्यादा हर्ट होगा। फॉर इंस्टेंस, अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बस 2 महीने चीट करा। अगर आप और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उनसे जाकर पूछोगे, तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि नहीं भाई, 2 महीने से नहीं, ये तो आपको 6 महीने से चीट कर रहे थे। अगर आप उनसे जाकर पूछोगे कि भाई बताओ बताओ बताओ, आपने मुझे क्यों चीट करा, वो आपके मुंह पे बोल देंगे कि आप सुंदर नहीं हो इसीलिए मैंने आपको चीट करा। तो आपको और हर्ट होगा, आपको और भी ज़्यादा दुख होगी। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, इन्होंने मुझे एक बार चीट करा, बस एक ही बार चीट करा। बट अगर आप और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उनसे जाकर पूछोगे और अब एकदम डिटेक्टिव बन जाओगे, तो आपको रियलाइज़ होगा उन्होंने आपको एक बार नहीं चीट करा, उन्होंने आपको मल्टीपल टाइम्स चीट करा है, वो भी मल्टीपल लोगों के साथ। तो जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, आपका हर्ट बढ़ता ही जाएगा। अभी आपको इतना दर्द है, इतना दुख है, इतना पीड़ा है, इतनी हर्ट है, इतने हर्ट हो आप, बट जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, हर्ट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और ये एक साइकिल बन जाएगी। और आपको और इन्फॉर्मेशन क्यों जाननी है? उन्होंने आपको चीट कर दिया, उससे आपको पता लग गया ना कि वो आपसे प्यार नहीं करते, उन्हें आपकी पड़ी नहीं है और वो आपका पागल बना रहे थे। तो और इन्फॉर्मेशन जान के क्या ये चीज़ बदल जाएगी कि उन्होंने आपको चीट करा? नहीं, आपको और भी ज़्यादा दुख, दर्द और पीड़ा होगी। तो आपको पता चल गया, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो मोर देन इनफ है। उस इन्फॉर्मेशन को पकड़ो, चुपचाप अपने घर जाओ, खुद को हील करो और मूव ऑन करने की कोशिश करो, ठीक है? साल 1.5 साल बाद जब आप प्रॉपरली हील हो जाओगे, तब जान लेना सारी इन्फॉर्मेशन। अभी आप जितनी इन्फॉर्मेशन जानोगे, आपको उतना ज़्यादा दर्द होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ सही हो जाए। इट्स मी अरुषि, और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे 1-on-1 सेशन चाहिए, 1-on-1 कोचिंग चाहिए, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। देखिए, एक बात बताइए, आप हर्ट हैं या नहीं है? आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जिससे वो हर्ट और भी ज़्यादा बढ़े। जैसे जब हमारे फिजिकली कहीं चोट लगती है, तो क्या हम उस चोट को बार बार दबाते हैं? नहीं। क्या हम कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वहाँ इन्फेक्शन हो जाए या दोबारा से चोट लग जाए? नहीं। हम खुद को कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि भाई दोबारा चोट ना लगे, दोबारा से इन्फेक्शन ना हो जाए। सेम उसी प्रकार से जब आपको चीट किया जाता है और आपका ब्रेकअप होता है, तो आपके दिल में चोट लगी है और अब आपको उस हर्ट को प्रोटेक्ट करना है, अब आपको उस दिल को प्रोटेक्ट करना है, और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है जिससे हर्ट और भी ज्यादा हो। और भले ही आप कितने भी ज्यादा रो धो और आप कितने भी ज्यादा हर्ट हो, तो पर खुद की जिम्मेदारी तो आप ही लोगे ना। ये तो आप ही का काम है कि भाई चोट लगी है तो मैं खुद को प्रोटेक्ट करूं, भले ही मुझे कितना भी पेन हो रहा हो, है ना? हम ही तो कर लेते हैं ना, जब हमारी चोट लगती है, टाके आते, स्टिचेस आते, कोई और तो हमारी जिम्मेदारी नहीं लेता। हम ही ध्यान देते हैं कि भाई दोबारा से चोट ना लगे, इन्फेक्शन ना हो। सेम उसी प्रकार से जब आपके दिल में चोट लगी है, तो आप ही को जिम्मेदारी लेनी है अपनी, कोई और आके आपकी मदद नहीं करेगा। आप ही को ये ध्यान रखना है कि भाई मैं वो सोशल मीडिया पे जाके स्टॉक ना करूं, उनसे नो कॉन्टैक्ट में रहूं, या सारी फोटोज और वीडियोस को डिलीट कर दूं। देखिए, फोटोज और वीडियोस भले ही आप ऐसे बोले कि नहीं आरुषि मैं देखती नहीं हूं, बट कभी कभी जब आप स्क्रॉल करेंगे और आपके सामने वो फोटोज और वीडियोस आ जाएंगी, तो सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। सोशल मीडिया पे उन्हें ब्लॉक करना ही पड़ेगा। लास्ट चांस नहीं करना। किसी और से उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे, तब तक आप मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप अपने चीटर के साथ बैठ के उसे डांटो डपटाओ कि तूने ऐसा करा, तूने ऐसा करा, तूने ऐसे क्यों करा, तूने ऐसे क्यों करा, मुझे इतना हर्ट करा, ब्ला ब्ला करो और आप मूव ऑन हो जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको नो कॉन्टैक्ट में जाना ही पड़ेगा, उन्हें ब्लॉक करना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। और एक और भ्रम मैं आपको तोड़ देती हूँ, नथिंग हील्स विद टाइम। जब तक आप उस समय के साथ कुछ नहीं करोगे, तब तक कोई हीलिंग नहीं होने वाली। ऐसे नहीं होगा कि आप घर पे बैठे रहो और सोचते रहो कि भाई टाइम बीतेगा, टाइम बीतेगा, टाइम बीतेगा तो हीलिंग हो जाएगी। नहीं, आपको उस समय के साथ कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। और कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आज ही बैठ के आप उन्हें ब्लॉक भी कर दो, सारी फोटोज भी डिलीट कर दो और उनके बारे में बात करना भी बंद कर दो और सब कुछ कैंसिल कर दो। नहीं, पर धीरे 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 ये स्टेप्स आपको लेने ही हैं। और मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और फिर जब वो इमोशंस का कचरा होता है तो चीज़ें बर्दाश्त करना थोड़ी मुश्किल होती है। बट इसमें आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। प्लीज़ 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 ये सब मत सोचिएगा कि भाई मैं बुरी हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे में कोई कमी थी, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, इस दुनिया में हर कोई अपनी समझ, अपने कैरेक्टर के हिसाब से एक्शंस ले रहा है और चीज़ें बोल रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा लॉयल भी है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये उनके कैरेक्टर का पार्ट है। और अगर कोई चरित्रहीन भी है, तो इसका भी आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये उनके कैरेक्टर की बात है। मतलब जो लोग अच्छे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, वो नेचर से ही अच्छे हैं।
तो आपके जो पार्टनर थे वो चरित्रहीन ही थे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अलावा कोई और लड़की भी होती तो उसके साथ भी यही होता, क्योंकि वो चरित्रहीन है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो खुद को तो ये ब्लेम गेम खेलना नहीं है बिल्कुल भी, कि भाई मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बी, आपके अपने प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए ये बात तो छुपाई नहीं छुपी है कि उस रिलेशनशिप में आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तो बैंड बजा दी है ना। ये सब क्या सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है आपको तो याद भी नहीं था। उस रिलेशनशिप में था आपको याद? बिल्कुल भी याद नहीं था। आपने ऐसी ऐसी चीजें बर्दाश्त करी हैं जो आप औरों को बोलोगे तो आपको एम्बेरसमेंट फील होगी। सामने वाले ने आपको चीट किया, ऑफ कोर्स उनकी गलती थी, बट आपने खुद को किस तरीके से ट्रीट करा? जब आपके रिलेशनशिप्स में इतने ज़्यादा रेड फ्लैग थे तो आपने उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब वो आपके साथ इतनी बदतमीजी कर रहे थे, आपको रुला रहे थे, तो आपने उन चीज़ों को बर्दाश्त क्यों करा? आप खुद से इतना भी प्यार नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि आप अभी भी सोच रहे हो कि मुझे उसे दूसरा चांस देना चाहिए। आप एक बार इस एंगल को हटा दो कि उन्होंने आपको चीट करा। इस एंगल से सोचो कि भाई उसने जो करा, वो थर्ड पर्सन है, वो बाहर का बंदा है। मैंने अपना साथ क्यों नहीं दिया जब इतनी सारी चीज़ें मेरे सामने हो रही थी, जब इतनी ज़्यादा बदतमीजी मेरे साथ हो रही थी, तो मैं क्या कर रही थी? आपके अंदर इतनी ज़्यादा सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है कि आपने जो जो उस रिलेशनशिप में करा है ना, अगर आप औरों को बताओगे ना, जेल में डाल दिए जाओगे आप हर्ट हैं, आई नो, कोई भी हर्ट होता, बट अब इस चीज़ को तो नोटिस करिए कि आपने खुद को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करा उस रिलेशनशिप में। और अगर अब आप हर्ट हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल योर सेल्फ विथ केयर, और अपने हीलिंग जर्नी को उस चीटर के हीलिंग जर्नी से कंपेयर नहीं करना। उनको तो हीलिंग और मूव ऑन की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी चरित्रहीन है ना, वो तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। ऑब्वियसली आपने ज़्यादा प्यार करा, आपके ज़्यादा इमोशंस अटैच थे, तो ऑब्वियसली आपको मूव ऑन करने में, हील होने में समय लगेगा, और आपको खुद को वो समय देना है और बड़े प्यार से देना है। सी, ये बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ ना, जब मुझे भी कोई ये बात बोलता था मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना सर फोड़ दूँ या उनका सर फोड़ दूँ, बट ये बात एक्चुअली ट्रू है। 6 महीने बाद ये चीज़ इतनी नहीं दुखेगी। देखिए क्या होता है ना, हमारे इमोशंस, हमारे प्रेम, हमारा अटैचमेंट सामने वाले को सुंदर बनाता है या सामने वाले को अच्छा बनाता है। बाकी वरना तो हम सब ऑर्डिनरी हैं, हम सब नॉर्मल लोग हैं। कोई भी इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम उन्हें अपने दिमाग में बना लेते हैं। बट हमारे जब इमोशंस अटैच होते हैं, जब हमें उनसे प्यार होता है, तो हम उन्हें स्पेशल बना देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई इससे अच्छा इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं है। एंड इट्स नॉट ओनली इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंडशिप्स में या आपके फैमिली में भी हम ऐसा करते हैं। जब तक हम उनसे प्यार करते हैं, जब तक हमारे इमोशंस अटैच रहते हैं, तो वो इंसान इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान होता है। और जैसे ही इमोशन डिटैच होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि क्या ही देख लिया मैंने, लगता है मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया था। और ये इमोशन ना आपको अभी प्रेजेंट मोमेंट में भारी लग रहा है, इमोशंस ऐसे ही होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत हैवी लगता है, ऐसा लगता है कि भाई इस इमोशन के आगे तो कोई दुनिया ही नहीं है। बट 2 हफ्ते बाद ये इमोशन आपको इतना ज़्यादा भारी नहीं लगेगा। ऑब्वियसली 2 हफ्ते में आप कंप्लीटली हील तो नहीं हो पाओगे, ठीक है, बट इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा। और आपको उनसे और इस सिचुएशन से इमोशनली डिटैच होना है और अपना सारा फोकस इस चीज़ पे लाना है कि भाई ठीक है, इसने तो जो किया वो सो किया, इससे तो भगवान निपट लेंगे, भगवान इसको अपने आप इसके कर्मों की सजा देंगे। बट मैंने अपने साथ कैसे इतना बुरा बर्ताव करा, सारा फोकस इस पे लाओ कि आपने खुद को इतनी बुरी तरीके से कैसे ट्रीट किया और कैसे इतनी बुरी तरीके से खुद को ट्रीट होने दिया। ठीक है, ये इस चीज़ से फोकस हटा दो कि इसने मुझे चीट करा और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सारा फोकस यहाँ लाओ कि आपने अपने साथ इतना बुरा कैसे करा। और ये जो इस रिलेशनशिप के चक्कर में आपने अपनी पढ़ाई की, अपने करियर की, अपने हेल्थ की बैंड बजा दी है ना, इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना। देखिए मुझे पता है सोशल मीडिया पे या मूवीज़ में या कंटेंट इन जनरल ने हमारे दिमाग में ऐसा माइंडसेट तो डाला है कि भाई एक रिलेशनशिप टूट गया या किसी ने हमें चीट करा तो भाई फिर तो मतलब ज़िंदगी ही बर्बाद है और अब हमें देवदास बन के घूमना है। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। वो रिलेशनशिप आपके जीवन का पार्ट था, आपका सारा जीवन नहीं है। आपके अपने प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई जग सुना सुना लगे, कोई लगे ना अपना, आप वो 2 हफ्ते फील कर लो, 2 महीने फील कर लो, 2 साल फील कर लो, बट कल को जब आप अपने करियर में आगे जाओगे, किसी जॉब इंटरव्यू में बैठोगे, कोई पेपर दोगे, कोई आपको ये नहीं बोलने वाला कि भाई तेरे को चीट किया गया था और तुझे 2 महीने लग गए या 2 साल लग गए ना मूव ऑन करने में, हम तुझे कम नंबरों में पास करते हैं, ठीक है, या तेरे पास स्किल नहीं है फिर भी हम तुझे ये जॉब देते। कोई नहीं बोलने वाला आपको ऐसा, कोई आपका वेट नहीं करने वाला, कोई भी नहीं आपसे बोलेगा कि अरे भाई साहब तेरे को चीट किया गया था ना, चल ठीक है, हम तेरे को तेरी सैलरी में 20-30 हज़ार रुपये ऐड कर देते। कोई नहीं करने वाला। आपको देवदास बन के नहीं घूमना, जो हुआ सो हुआ। आपके आगे अपना पूरा जीवन पड़ा है। कितने ही साल के हो आप बताओ जरा मुझको, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 40, 50, फिर आगे जीवन नहीं जियोगे क्या? मतलब
प्रीवियस रिलेशनशिप में तो आपने अपनी बैंड बजाई बजाई, उन्होंने आपको चीट करा, आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी, अपने सब दोस्तों को छोड़ा, पढ़ाई लिखाई करियर ये सब तो गया भाड़ में, और अब आप उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो क्योंकि सामने वाले ने आपको चीट करा। वो तो ये क्या बात हुई? मतलब सामने वाला तो जीत ही रहा है। पहले तो वो आपको रिलेशनशिप में मैनिपुलेट कर रहा था तब जीत गया, और चीट करने के बाद वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, वो तब भी जीत ही रहा है। हार तो आप ही रहे हो हर सिचुएशन में। एंड आई नो आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐसे बोलोगे कि आरुषि इट्स वेरी इजी टू से ना, बोलना बहुत आसान होता है, बट वो रिलेशनशिप मेरी सारी ज़िंदगी थी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मुझे पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, और मुझे पता है कि आप कितने अच्छे लवर थे, और मुझे पता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, बट दैट डजंट मीन कि अब आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे और देवदास बनकर घूमोगे। अगर मुश्किल है तो दोबारा से शुरू करो, पिक योर पीसेस, और बड़े प्यार से, बड़े मतलब ममता से, या जो भी बड़े एकदम कोमल तरीके से, है ना, बड़ी सॉफ्टनेस से अपने पीसेस को जोड़ो। और मुश्किल होगा, ऑब्वियसली मुश्किल होगा, बट जब चीज़ें मुश्किल होती है तभी तो आपको मौका मिला है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का। आप कितने स्ट्रांग हो ये कैसे हमें पता चलेगा भाई? मुश्किल घड़ी आई है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, दुनिया को प्रूव करो कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। दुनिया को छोड़ दीजिए, खुद को प्रूव करो कि भाई मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आई कैन पिक माई सेल्फ अप। अगर मुश्किल घड़ी में ही आप अपना साथ छोड़ दोगे तो कौन आपका साथ देगा? इस बात का क्या मतलब है? आपने इतनी स्ट्रेंथ जो जमा करी है, आपके अंदर जो इतनी स्ट्रेंथ है ना, इतना प्यार है, इतना हार्डवर्क करने की क्षमता है, या जो कुछ भी करने की क्षमता है, वो इसीलिए है क्या कि भाई कोई मुश्किल घड़ी आई और अब भाग जाओ? नहीं, वो इसलिए है कि भाई टफ सिचुएशन आई है, प्रूव करके दिखाओ खुद को कि भाई जो मैं फेंकती थी ना कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, अभी प्रूव करके दिखाऊंगी खुद को। एक और बात, हम लड़कियों को ना सिखाया जाता है कि भाई आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी लिख लो, कितने भी अच्छा करियर बना लो, कितने भी पैसे कमा लो, आप कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ, बट अल्टीमेटली आपकी वर्थ तो यहीं से ही आती है कि आपके पार्टनर कितने अच्छे हैं। ठीक है, आपने जो कुछ भी अचीव करा दैट डजंट मैटर, बट आपके पार्टनर कितने अच्छे हैं, आपका पार्टनर कौन है, उसी से आपकी वर्थ आती है। आपने जो कुछ अपने करियर में किया वो कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी है। इसीलिए हम लड़कियां बहुत पीछे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल सेंट्रिक जीवन जीते हैं। रिलेशनशिप आपके जीवन का पार्ट है, आपका पूरा जीवन नहीं है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हम कंट्रीज शिफ्ट करना चाहते हैं, हम कोरिया शिफ्ट होना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ के ड्रामे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और वहाँ के लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम टर्की शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के ड्रामे ज़्यादा पॉपुलर हो गए और वहाँ के मतलब लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे उन्होंने अपने सीरियल्स में दिखाए या ड्रामाज में दिखाए। ठीक है, हम पाकिस्तान में शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि कभी कभी वहाँ के ड्रामों में भी अच्छे लड़के दिखा देते हैं। हम इसीलिए नहीं शिफ्ट होना चाहते कि वहाँ के किसी लड़के से हमारी बात हुई और हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हम जाना चाहते हैं। हम इसलिए भी शिफ्ट नहीं होना चाहते कि वहाँ एजुकेशन बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करियर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, नहीं, हम बस इसलिए शिफ्ट होना चाहते हैं कि हमें एक फैंटेसी बेची गई, हमने वो फैंटेसी खरीदी और अब हम शिफ्ट होना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन में पीछे हैं क्योंकि सारा जीवन इसी के अराउंड घूमता है कि आपके पार्टनर कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और इसमें हमारी गलती नहीं है, सोसाइटी ही हमें ऐसे सिखाती है। आप देखेंगे सोसाइटी इस प्रकार से डेवलप है कि भाई 25 से पहले इस लड़की की शादी करा दो। क्यों? क्योंकि अगर 25 की हो जाएगी तो सवाल जवाब करेगी, ठीक है, तो सवाल पूछेगी, उसका अपना करियर होगा, तो इसको हम बांधेंगे कैसे? क्योंकि जब 25 की हो गई तब तो उसका दिमाग फुल्ली डेवलप हो गया, तब तो वो सोच समझ के डिसीजन ले सकती है। तो इससे पहले कि उसका दिमाग डेवलप हो और वो सोच समझ के डिसीजन ले, इसकी शादी करा दो। और मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हर चीज़ की जिम्मेदारी हम लड़कियों पे ही क्यों है। अभी रिसेंटली मैंने सुना कि भाई अगर रात में आपके घर में जूठे बर्तन रखें तो लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं आएगी। भले ही रात में कितने भी ठंड हो रही हो, आप पानी कितना भी ठंडा हो, आप जम जाओ, पर बर्तन धो दो रात में, क्योंकि लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। ट्रस्ट मी गाइस, मेरी बात पे भरोसा कीजिए, लक्ष्मी माता भी एक महिलाएं हैं, वो हमारा दुख दर्द और पीड़ा समझ सकती है। वो इसलिए थोड़ी नाराज होंगी कि आपके जूठे बर्तन थे और इतनी सर्दियाँ हो रही हैं और आपने बर्तन नहीं धोए। लड़कियों को इन्हीं सब चीज़ों में बांध के रख दिया जाता है कि भाई लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, ये नहीं आएंगी, वो नहीं आएंगी, आप ये काम करो, आप वो काम करो, आप बर्तन धो और ये सब करो। तो फिर आगे डेवलप नहीं होता, दिमाग डेवलप नहीं होता। फिर भाई जो भी महिलाएं घर का काम करती है, ऑलरेडी पूरे दिन उनकी इतनी बैंड बज जाती है, इतना वो थक जाती है, रात में भी फिर आप उनसे बोलो कि भाई बर्फ जितना ठंडा पानी आ रहा है पर आप इसे धो दीजिए, क्योंकि अगर झूठे बर्तन रहेंगे ना तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। हम लड़कियों को इन्हीं सब चीज़ों में उलझा दिया जाता है और अपना दिमाग डेवलप करने का, कुछ ऐसी स्किल डेवलप करने की जिनसे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो चांस ही नहीं मिलता ना। ठीक है, और एक और प्रोपेगेंडा है जिसके मैं इतने ज़्यादा सख्त खिलाफ हूँ कि भाई मुझे सॉफ्ट लाइफ जीनी है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए और मुझे तो अपने पार्टनर के या अपने स्पाउस के ही पैसों पे डिपेंडेंट होना है। क्या आप सब लोग भूल चुके हैं वो हॉरर स्टोरीज जो आपने अपनी फैमिली में सुनी है कि किसी महिला ने अपने पार्टनर का अत्याचार बस इसी वजह से झेला है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी।
आप भूल गए हो क्या कि लड़कियों ने अपने पार्टनर का चीट, मतलब उनके पार्टनर का उन पे चीट करना, मारना, कूटना, पीटना, ये सब बस इसलिए सहा है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। जिन भी कंटेंट क्रिएटर ने आपको ये कंटेंट बेचा है ना कि भैया सॉफ्ट लाइफ और ये और वो उस कंटेंट से पैसे बना रहे हैं, आपको पता है ना, ये वो फाइनेंशियली अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं है, उन्होंने ये कंटेंट बनाकर पैसा कमाया है। तो प्लीज़ कृपा कर, जब भी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आए कि मुझे सॉफ्ट लाइफ जीनी है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनना है, पहली बात तो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे और आपके पास पैसा आएगा ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे ही आपके हाथों में पैसा आता है तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना ले। बट अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना है और किसी की और की इनकम पे डिपेंड होना है, तो तुरंत तुरंत उन हॉरर स्टोरीज को याद करिए या गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, आपकी तुरंत आंखें खुल जाएंगी। एक और सबसे ज़रूरी बात, मैंने अपने चैनल एनालिटिक्स में देखा है कि मेरी माइनर ऑडियंस भी है, मतलब 16 से 18 साल के बच्चे भी इस चैनल को देखते हैं। और अभी एक चीज़ बहुत वायरल भी हुई है कि कोई अपने से 20 साल छोटी से लड़की को, जो कि एक माइनर भी थी, उन्हें डेट कर रहा था या जो भी कुछ कर रहे थे, मतलब मुझे नहीं पता। और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई साहब ये क्या ही बड़ी बात है, वो प्रेम ही तो है, डेट कर रहे थे तो क्या हो गया, इतना क्या ड्रामा मचा रहे हो। और ऑब्वियसली ये सब बातें लड़कों को ही लगती है कि क्या ही हो गया। मैं बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहली बात तो, अगर कोई माइनर है और वो आपसे 20 साल छोटा है और उन्हें देखकर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही कि अरे ये तो बच्चा है ना, आओ इसको मतलब प्यार से रखें, मतलब रोमांटिक फीलिंग आ रही है, तो आप में कुछ गड़बड़ है। आपसे 20 साल छोटा बच्चा जो कि एक माइनर है, उसे देखकर आपको रोमांटिक फीलिंग कैसे आ सकती है। आपको तो यही फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छा ये तो छोटा बच्चा है, आओ बच्चे चलो चॉकलेट वॉकलेट खाओगे, क्या खाओगे, मतलब है ना, जैसे बड़ी बहन वाली, बड़े भाई वाली फीलिंग आनी चाहिए। बट अगर आपको रोमांटिक फीलिंग आ रही है तो आप में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। दूसरा, 18 साल की बच्ची और 40 साल का लड़का, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड एज गैप है। 18 साल की बच्ची, मतलब बच्ची है वो, उसे कुछ भी, उसने कोई भी जीवन नहीं देखा। आप खुद बताइए, जब आप और मैं 18 साल के थे कितने मूर्ख थे, कितने बुद्धू थे, हमें लगता था सभी अच्छा है, हमें लगता था सब कुछ ही रोजी रोजी है। ऐसा तो नहीं है। और 40 साल का लड़का है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस कर चुका है। बहुत ईजी है कि इस लड़की को वो फॉल्स प्रोमिसेस करे, उसको इमोशनली मैनिपुलेट करे और उसे यूज़ करे। इट्स वेरी ईजी। और ये लड़की बेचारी बहकी भोली भाली, ये इसकी बातों में भी आ जाएगी। इसको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, सही बोल रहा है, लड़कियां बहक गई, छोटी ही तो है, बच्ची है वो। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को ऐसा होता है ना कि बच्चे को चॉकलेट दिया और उसको किडनैप कर लिया, ऐसा होता है। क्यों आपको और मुझको कोई चॉकलेट दिखा के किडनैप कर सकता है? नहीं, हम तो समझदार है ना, हम तो बड़े हैं। बट वो बच्ची है इसलिए उसको किडनैप कर लिया। तो सेम थिंग हैपेंस कि भाई वो 18 साल की है, ये 40 साल का आदमी है, ऑब्वियसली ये इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। और एक बहुत बड़ी टिप हम सब लड़कियों के लिए, अगर कोई 40 साल का लड़का है, ठीक है, और वो अपने एज ग्रुप में डेट नहीं कर रहा, उसको बहुत छोटे एज ग्रुप में जाके डेट करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि उसके अंदर कोई दिक्कत है, उसमें कुछ कमी है जो उसके एज ग्रुप की लड़कियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। एज अ 25 ईयर्स ओल्ड आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि 25 साल के लड़के कैसे सोचते हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि 25 साल के हिसाब से आपके अंदर कितनी मेच्योरिटी होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है तो मतलब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ठीक है। तो अगर वो लड़का भी 40 साल का है तो उसके आजू बाजू के जो लड़कियां होंगी, जो 40s में होंगी, अपने लेट 30s में होंगी, उन्हें भी पता है कि भाई एक सर्टेन मेच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती है, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप रिजेक्टेड हो, ठीक है। तो अगर कोई 40 साल का लड़का अपने से 20 साल छोटी माइनर के साथ है, उसे डेट कर रहा है, दैट मीन्स कि उसकी उम्र की लड़कियों ने उसे रिजेक्ट करा है, और वो इसलिए ही करा है क्योंकि उसके अंदर कोई कमी है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप एक माइनर हैं, 18 से नीचे के हैं, तो आपको तो 24-25 साल के लड़कों को भी डेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 24-25 साल के लड़के भी, उनका दिमाग भी फुल्ली डेवलप्ड होता है। वो आपको मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिजिकली आपको यूज, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं इन्वॉल्व होना, प्लीज मेरी बात समझिए। ये बात आपको प्रोटेक्ट करने के लिए की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हुस्न परी जाने जहां सबसे अच्छी सबसे जवां हो और आप इतनी सुंदर हो कि आपकी सुंदरता देख के वो मोहित हो गया। नहीं, आप छोटे हो, उसको पता है कि आप बच्चे हो, आपको इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है, इसीलिए वो आपके साथ है। इसीलिए आपको सेलिब्रिटी को वर्शिप नहीं करना चाहिए। जो सेलिब्रिटी आप लोग अपने सर पे बिठा लेते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं वो क्या ही है, ये ही है वो, ठीक है ना। ऐसा ही करते हैं वो लोग, ठीक है। अगर आपको कोई आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कहीं मिल जाता है, कहीं दिख जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। पर घंटों घंटों उनके लिए वेट करना, घंटों घंटों एयरपोर्ट में उनके लिए लाइनें लगाना और जगह जगह उनके लिए वेट करना, दैट डजंट मेक एनी सेंस भाई। वो तो सेलिब्रिटी है, उनका करियर तो ऑलरेडी बन चुका है, वो आपको एक साइन भी नहीं देंगे, और कभी कभी दे भी देंगे तो ठीक है। बट आप क्यों अपना कीमती समय 1 घंटे 2 घंटे उनके लिए वेस्ट कर रहे हो? कहीं वो दिख जाए, कहीं आपको मिल जाए चलते फिरते
एयरपोर्ट में गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तब आप उनसे बात कर लो। बट अपना टाइम वेस्ट करके किसी के लिए खड़ा होना, दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। और इंडिया में तो पता नहीं क्यों सेलिब्रिटी वर्शिप इतना ज़्यादा है। जिन सेलिब्रिटीज़ को आप इतना ज़्यादा वर्शिप करते हो, ये उनकी रियलिटी है, ठीक है। और लास्टली, इट हर्ट्स। आपको जब चीट किया जाता है तो मतलब जो ऐसा होता है ना कि दिल में दर्द होता है, वो पेन फील होता है, दिल में जो हैवीनेस होती है वो फील होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमेशा ये बात याद रखिए कि आपके अपने प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जो जीवन आपने खुद को प्रॉमिस किया था, जो लाइफ आप जीना चाहते थे, वो तो आपको खुद को देनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, बट दैट डजंट मीन कि अब आप देवदास बन के घूमेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा। और अपने से 20 साल उम्र बड़े लड़कों को डेट ना कीजिए।